काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एंजल वन ने इंडियन प्रीमियर लीग के साथ एक स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। एंजल वन आईपीएल के एसोसिएट पार्टनर के तौर पर काम करेगी। इस डील के जरिए कंपनी क्या हासिल करना चाहती है, 2025 को लेकर कंपनी की क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एंजल वन के चीफ ग्रोथ ऑफिसर प्रभाकर तिवारी। प्रभाकर जी, गुड मॉर्निंग। आईपीएल गुड देश मॉर्निंग। की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है एडवर्टाइजर्स के लिए। क्या सोचकर आपने यहाँ पर इतना इन्वेस्ट किया है? क्या दिख रहा है आपको जो आपको लगा कि यहाँ पर एक स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन द शो एंड सबसे पहली बात तो है कि महंगा सोच के तो हमने लिया नहीं है और हमने ये सोच के लिया है कि अगर आप यूथ कनेक्ट की बात करते हैं इस कंट्री में, तो स्पोर्ट्स और म्यूजिक के जैसे ऑप्शंस और अवेलेबल नहीं है। और आईपीएल आज एक 80 करोड़ तक का व्यूवरशिप के बारे में बात करते हैं टीवी और डिजिटल को लेकर के। तो जो हमारा नॉर्थ स्टार है कि हमको 1 बिलियन कस्टमर को सर्व करना है डेटा और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, तो हमें लगता है कि ऑलमोस्ट 50 करोड़ कस्टमर को हम ऑन ग्राउंड स्पॉन्सरशिप, एफसीटी और डिजिटल मीडिया के तहत पहुंच सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग हमसे तुरंत जुड़ेंगे और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे कुछ समय के बाद, जब हमारे पास बहुत सारी नए फिनटेक एक्सपीरियंस होंगे उनके लिए। तो इसमें आपने कुछ रिसर्च करी है क्या कि जो आईपीएल देख रहा है व्यूअर, वो क्या स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा है? ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में पिछले 2 साल में बड़ा बूम आया है, और मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट के प्राइसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इक्विटी कल्ट की बात कर रहा हूँ जो देश के हर छोटे छोटे गांव कस्बों तक में अब फैल चुका है। तो क्या कुछ आपने रिसर्च करी है जिसमें ये निकल कर आया है कि जो खासतौर से डिजिटल पर आजकल ये थोड़ा मिलना आसान भी होता है कि वो वही इंसान स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा है? देखिए, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं पिछले 5 सालों में, जिसमें डिजिटल, यूट्यूब, ओटीटी, इवन हमने बिज़नेस न्यूज़ जैसे आपका चैनल है, जनरल न्यूज़, सब में इन्वेस्ट करा है और अपने डेटा को बहुत ध्यान से देखा है। हमने ऐसा देखा है कि चाहे वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो, चाहे वो ब्रांड मार्केटिंग हो, जो स्पोर्ट्स अफ़िनिटी है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और ये आईपीएल एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे कंटिन्यूअसली फिनटेक बड़े ब्रांड्स ने इन्वेस्ट किया है, हमारे कॉम्पिटिशन ने भी किया है। और हमने जो डेटा एनालाइज़ किया है, हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा माध्यम है कि एंजल वन जो ब्रांड है, वो टॉप फनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ओके। अब सर एग्जैक्टली स्पॉन्सरशिप और आई थिंक इस टाइटल को जीतने के बाद अब मैं थोड़ा सा आपके बिजनेस अपडेट से बातचीत करना चाहूँगा सर। ये जो मंथ ऑन मंथ आपका अपडेट आया है उसमें जो ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन है, जो अधिग्रहण है आपका, उस पेस में थोड़ी सी कमी आ रही है। इसका एग्जैक्टली एक रीज़न क्या है? क्या ये एक बहुत टेम्परेरी फेज़ है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद इक्विटी मार्केट में जो सब थोड़ा सा आई थिंक कॉशियस हैं, क्या ये उसका इम्पैक्ट है? ये रेशोज आगे चल के डाउन द लाइन 2-3 मंथ्स आपको कैसी नज़र आ रही हैं, जो एक्विजिशन पेस है उसको देखते उस पर आपकी टिप्पणी? आप क्लाइंट एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं क्वार्टरली लेवल पे बात करूँ, तो क्वार्टर 2 में हमने 2.12 मिलियन कस्टमर एक्वायर किए थे, क्वार्टर 3 में 2.46 मिलियन और लास्ट 3 मंथ्स में हम 1 मिलियन प्लस कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं। तो मुझे तो इस पे कुछ ऐसा डिप नज़र नहीं आ रहा है जो आप बात कर रहे हैं। तो आप एंजल वन के नंबर्स की बात कर रहे हैं कि समथिंग एल्स आप पूछ रहे हैं? मैं फरवरी के सर आपके जो ग्रॉस क्लाइंट एडिशन है, अधिग्रहण है, वो दर जो है वो करीब करीब 10.1 रही है, जिसमें करीब 1.7% का अगर आप देखें डिप है। मैं इस पे पूछ रहा हूँ सर, मेरे पे आंकड़े हैं, मैं इसलिए टिप्पणी कर रहा हूँ सर मैं। नहीं, मैं भी आपके साथ आंकड़े ही शेयर किए मैंने। पिछले क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 के आंकड़े शेयर किए, 1 मिलियन प्लस के शेयर किए। फरवरी में आपको पता है कि दिन कम होते हैं और -1.03 मिलियन जनवरी में था, 1.01 इन फरवरी में था। तो मैं इन इन आंकड़ों पे मतलब ऐसा एक्स्ट्रापोलेट नहीं करूँगा जैसा आप कह रहे हैं। प्रभाकर जी, ऑब्वियसली ज़्यादा बिजनेस सवाल अब हम आपसे पूछ पाएंगे नहीं, क्योंकि
साइलेंट पीरियड होगा इसके लिए। तो इस चर्चा को आज हम यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको इस IPL स्पॉन्सरशिप के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और अर्निंग सीजन एक बार शुरू होगा, उसके बाद आपसे दोबारा बात करेंगे, उसमें आपसे डिटेल में आपकी QIP और सारे के सारे जो आप नंबर्स हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए। ओके।